हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनपीसीआईएल की तरफ से आए एक नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 114 पदों पर नियुक्ति के लिए आया है। तो एनपीसीआईएल है क्या, इस बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। तो एनपीसीआईएल का पूरा नाम होता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह एक भारत सरकार का पावर प्लांट है जिसके तहत न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली का उत्पादन होता है। इसी में नियुक्ति के लिए भारत सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यह तारापुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो हम आपको बता देते हैं कि इसके लिए कब से फार्म भरा जाएगा, इसके लिए क्या योग्यता होगी, कौन कौन से लोग फार्म भर सकते हैं, इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और इसमें फार्म भरने के लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होगी। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, हम आपको बताना शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो जिन भी बंदे को फार्म भरना है उनका न्यूनतम जो एज होना चाहिए वो 18 होना चाहिए, यानी कि मिनिमम एज, और जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 24 साल होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। कुछ केसों में ये मैक्सिमम एज 30 साल तक होना चाहिए, यानी कि 30 ईयर्स तक होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये तो रहा एज की बात। अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो फार्म है वो 15 जनवरी 2026 से भराना स्टार्ट होगा और यह पूरा जनवरी माह में भरा जाएगा और ये 4 फरवरी 2026 को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी इसकी कोई सूचना नहीं मिली है। तो आप 4 फरवरी से पहले फार्म को भर लीजिएगा अगर आप इसके भरने के लिए उपयुक्त हैं। तो बात करें हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। सबसे पहला तो रिटन एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो रिटन पे टेस्ट होता है वो होगा। उसके बाद एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो लास्ट होगा वो मेडिकल एग्ज़ाम होगा। अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट हैं, तो सबसे पहले साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा खोज रहा है, डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए। दूसरा जो है स्टेपेंट्री ट्रेनिंग का पोस्ट है या साइंटिफिक असिस्टेंट का, इसके लिए भी डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तीसरा जो पोस्ट है टेक्नीशियन का है, इसके लिए 10th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में ITI भी होना चाहिए, ITI जो या तो NCVT हो या तो SCVT से होना अनिवार्य है। एक्सरे टेक्नीशियन, इसके लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है वो +2 होना चाहिए, साथ ही डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इन एक्सरे एक मान्यता प्राप्त संस्था से। उसके बाद है असिस्टेंट ग्रेड 1 का, इसके लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। उसके लिए फिर एक और पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 1 का, जो कि फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट से होना चाहिए ग्रेजुएशन। इसमें एक और है असिस्टेंट ग्रेड 1 का, जो कि ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, साथ में इसमें एक्सपीरियंस भी खोज रहा है, जो मटेरियल मैनेजमेंट परचेज एंड इन्वेंट्री से होना अनिवार्य है। तो इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इसका पूरा नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, और आप अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए।